Hello students, I am MN Jha from Jha Academy of Physics। अभी 2-3 दिन से हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं जिसके कारण मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएंगी। और अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कम बैक ऑन आवर फर्दर टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर या कैसे हम लोग उसको मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के किस पॉइंट पर उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा और किस पॉइंट पर इंटेंसिटी उसका कम होगा। तो आज हम लोग इस चीज के बारे में, कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे लेते हैं, इसके बारे में हमने आपको डिस्कस कराया था। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट करता है, ये सारे चीज के बारे में हमने कॉन्सेप्चुअली आप लोग को बताया कि कैसे ये होता है। और आज हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। देखिए, बेसिकली आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। जहां तक मेरे दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो हम लोग आज इस चीज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या हम लोग सिंपली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात उत्पन्न होती है कि इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी का यहां पर क्या मतलब है। देखिए, इंटेंसिटी का यहां पर अगर हम लोग मतलब ढूंढें तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, मतलब किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो ये चीज का यहां पर कॉन्सेप्ट होता है। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब स्ट्रेंथनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथनेस का मतलब होता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा या किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। दैट मीन्स स्ट्रेंथनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह हुआ कि मेजरमेंट ऑफ स्ट्रांगनेस या वीकनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इंटेंसिटी क्या करता है, इंटेंसिटी का मतलब यह होता है कि इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द मेजरमेंट या इट मेजर्स द स्ट्रेंथनेस, या यूं भी हम कह सकते हैं इट मेजर्स
the strengthness, it measures the strengthness of electric field। तो ये मेजर करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग होगा और किस पॉइंट पर वीक होगा, यह मेजरमेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इस बात को मेजर कर देता है। तो इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इस चीज का मेजरमेंट कौन करता है? इंटेंसिटी। तो बेसिकली आप इंटेंसिटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि इंटेंसिटी क्या कहना चाहता है। तो इसको हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। ये चीज होता है। अब थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन भी हम लोग देख लें। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन होता क्या है बेसिकली, ये तो हमने आपको बताया इंटेंसिटी का मतलब, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पढ़ते हैं, बट इंटेंसिटी वहां पर क्या वर्क करता है, किस टाइप से वह यूज होगा किसी भी पॉइंट या किसी भी स्पेस में, वह किस तरह से वर्क करता है, इस बात को हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो ये मेजर करता है किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस का, कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा या कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के बारे में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by unit positive charge placed at a point in an इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है, और ये हमने एक स्पेस बनाया, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो क्रिएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो क्रिएट होता है वह होता है ड्यू टू सोर्स चार्ज के। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है तो ड्यू टू सोर्स चार्ज के कारण बना होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज का वहां पर रोल होता नहीं है ना। तो यहां पर सपोज मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर सोर्स चार्ज है, दिस इज अ सोर्स चार्ज, और ये सोर्स चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द स्पेस। अब हमने इस स्पेस में एक टेस्ट चार्ज को, इस पॉइंट, कोई पॉइंट हमने P मान लिया, ये कोई पॉइंट, ये P एक कोई पॉइंट है, और इस P पॉइंट पर हमने एक चार्ज को, Q चार्ज को रखा, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, इस सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज अपने आप पर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्ट होगा। वो फोर्स
अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, दैट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली है, अगर ये पॉजिटिव रहा तो रिपेल करेगा इसको, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो ये जो होता है फोर्स जो होता है ये इट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by unit positive charge placed at a point in an electric field। तो सपोज हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव। जब ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। तो इस पर ये कुछ फोर्स का अनुभव करेगा, दिस इज कॉल्ड फोर्स, है ना। द फोर्स, इसको हम लोग कहेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। अब हमको यहां पे डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो हमने आपको डेफिनेशन में यहां बताया, पहले देखिए डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। अब यहां पर देखिए, हम यहां पे समझा सकते हैं कि अगर हमने टेस्ट चार्ज क्यों लिया है, यह टेस्ट चार्ज क्यू है। अगर हमने टेस्ट चार्ज क्यू लिया है तो क्यू पर फोर्स एक्ट हो रहा है कितना? एफ। क्यू पर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? एफ। तो यूनिट चार्ज पे फोर्स कितना एक्ट होगा? एफ अपॉन क्यू। ध्यान रखिए, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। क्यू चार्ज पे फोर्स एक्ट हो रहा है एफ, तो यूनिट चार्ज पे फोर्स कितना होगा? एफ अपॉन क्यू। सो वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, सो वी कैन राइट ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। सो दिस इज कॉल्ड एफ वेक्टर अपॉन क्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहां पर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसका यूनिट होता है, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट होता है। तो ये हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक छोटा सा फंडा हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। सबसे पहले एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, इंटेंसिटी इट इज द मेजर और मेजरमेंट ऑफ या मेजर्स द स्ट्रेंथनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, इस बात का मेजरमेंट कौन करता है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब मेजर ऑफ स्ट्रेंथनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ कम बैक, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम इक्वेशन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। इसको वेक्टर इक्वेशन में हम लिखेंगे तो लाइक दिस, और ये वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर।
तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली निकालने का फंडा क्या है। फंडा यही होता है। अब इसका आगे यूज करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन का आगे यूज करेंगे और इस इक्वेशन का यूज करते हुए बहुत सारे मैटर्स को, बहुत सारे बातें को हम लोग सीखेंगे कि इसका कहां कहां एप्लीकेशन होता है और किस तरह से एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे मैटर्स यहां पर यूज होते हैं, है ना, और हम लोग इसको सीखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग आगे यूज करते हैं। चलिए, अब जो हम लोग अभी इसके फर्दर जो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसके फर्दर जो हम लोग अब पढ़ेंगे वो देखेंगे कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, है ना, तो फोर्स कितना एक्ट होगा, उसके कारण मोशन कैसा होता है, ये देखेंगे। नाउ वी कम बैक ऑन फर्दर फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। यहां पे हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यहां थोड़ा सा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे थोड़ा समझिए कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल को जब हम चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्लेस कर दें तो उस पर फोर्स कितना एक्ट होगा, इस चीज को देखेंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बतलाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जैसा कि अभी हमने आपको बतलाया कि एज वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ये होता है। इसी इक्वेशन से अब सारा कंसेप्ट यहीं से निकालेंगे, कोई भी कंसेप्ट यहां से फर्दर हम रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस को मजबूत करना। अगर बेस मजबूत होगा तो आईआईटी बीआईटी का क्वेश्चन कुछ नहीं है, वो टोटल एप्लीकेशन पर ही होता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कैसे होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कैसे फाइंड करते हैं, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, अगर फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल को हम निकालें तो सिंपली कुछ नहीं करना, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा किधर की ओर है ना, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, ई जो है वो आपको गिवन रहेगा कि उसका किधर का डायरेक्शन। अब यहां पे दो कंसेप्ट होती है कि अगर यहां पे केस 1 की हम बात करें तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर हम जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज कहलाता है, ये जो टेस्ट चार्ज है अगर ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, सपोज मान लेते हैं ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यानी प्लस क्यू को हमने रखा है, प्लस क्यू। तो एक बात याद रखेंगे कि अगर प्लस क्यू चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो फोर्स जो होता है वह अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स
along the electric field, along the electric field, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन, इस बात को हम समझना आ जाए, गांठ बांध रही है कि अगर पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है, मतलब उसी के डायरेक्शन में होगा। दूसरा पॉइंट यहां पे हम लोग देखें कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग मोशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, मोशन का भी डिस्कशन हम लोग इसी के आधार पे करते हैं। तो देखिए अगर यहां पे हम लोग बात करें, ठीक है, किस सेकंड की बात करें कि अगर हम टेस्ट चार्ज निगेटिव ले, किस सेकंड की बात करें, अगर हम Q को निगेटिव ले लें, Q विल बी टेकन एज निगेटिव, और इस निगेटिव टेस्ट चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम निगेटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं निगेटिव, तो इस चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक हमेशा याद रखें, ध्यान रखें कि फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, अगर निगेटिव चार्ज को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is always opposite to the इलेक्ट्रिक। तो दो बात को हमेशा ख्याल रखना है, क्योंकि इसके आगे जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे वो फोर्स पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो दो बात को हमेशा याद रखेंगे, एक होता है पॉजिटिव चार्ज को रखने का, एक होता है निगेटिव चार्ज को रखने का। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, और अगर हम लोग निगेटिव चार्ज को रखते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेगा। क्योंकि जब हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पे एक आध दो क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं,